फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स फॉर यू अकेडमी में। आज हम आपके लिए यहाँ पर लेके आए हैं एडमिशन नोटिस फॉर एडमिशन इन क्लास 11th इन राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय फॉर सेशन 2019 एंड 20। तो ये पिछले साल का सर्कुलर मैं आपको यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इससे कुछ गाइडलाइंस आपको मिल जाएंगी। कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं RPV स्कूल में यानी कि राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में एडमिशन लूँ, लेकिन वो कुछ कंडीशंस हैं जो कंडीशंस आप जान नहीं पाते हैं, आपको पता नहीं है और आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो आप उससे पहले ही जागरूक हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक इसका कोई सर्कुलर आया नहीं है एडमिशन के ऊपर। जैसे ही एडमिशन के अगर सर्कुलर आएगा तो उसकी हम आपको जो भी डिटेल होगी वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे कि किस तरीके से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं बिल्कुल आपके लिए वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी तक राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय की तरफ से कोई भी अभी तक एडमिशन के लिए गाइडलाइन नहीं आई है 11th क्लास में। तो यहाँ पर मैं आपको ये नोटिस आपके सामने दिखा रहा हूँ, पिछले साल का है। तो यहाँ पर ये नोटिस जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंग्लिश मीडियम में है। तो यहाँ पर राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय के 22 स्कूल हैं जिनमें आप एडमिशन अपना करा सकते हैं। जो नियरेस्ट आपके पड़ता है उस स्कूल में आप एडमिशन करा सकते हैं। तो उसके लिए गाइडलाइंस क्या है, तो वो गाइडलाइंस मैं आपको यहाँ पर पूरी बताने वाला हूँ। तो ये इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा इंग्लिश मीडियम में है। और आगे यहाँ पर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये हिंदी मीडियम में आपके सामने आ जाएगा। तो ये आपके सामने हिंदी मीडियम में यहाँ पर ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार शिक्षा निदेशालय पुराना सचिवालय दिल्ली राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में कक्षा 11 में प्रवेश संबंधी अधिसूचना सत्र 2019-20। तो इसमें आपको यहाँ पर 22 स्कूल यहाँ पर दिखाए हुए हैं, उनकी साथ में उनका जो पिन कोड है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। इसके साथ में हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि किस तरीके से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे रिक्त सीट संबंधी सूचना, अगर आपको खाली सीट है, वैकेंट सीट पूछनी है तो उसके लिए आप कैसे पता करेंगे। रिक्त सीट संबंधी सूचना स्पष्टीकरण के लिए संबंधित प्रतिभा विकास विद्यालय में जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं विकास विद्यालय के प्रमुख से यानी कि जो HOS है, प्रिंसिपल है, सभी कार्य दिवसों पर प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे कक्षा 11 में प्रवेश के लिए शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय नई दिल्ली नगर पालिका दिल्ली छावनी बोर्ड के विद्यालयों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए 2019-20 में शिक्षा निदेशालय द्वारा लिंक प्रदान किया गया। यदि नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली छावनी बोर्ड के विद्यालय इस लिंक से नहीं जुड़े हैं तो इन विद्यालयों के विद्यार्थी संबंधित राजकीय प्राथमिक विकास विद्यालय में जाकर अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। विद्यार्थी ने जिस विद्यालय से कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है उसी विद्यालय के प्रमुख द्वारा अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवा लें। पंजीकरण के पश्चात विद्यार्थी का या उनके माता पिता पंजीकरण पत्र संबंधित दस्तावेजों सहित उस राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में जमा करवाएं जिस राजकीय प्राथमिक विकास विद्यालय को उन्होंने पहले पसंद के रूप में चुना हुआ है। जिस राजकीय प्राथमिक विकास विद्यालय में पंजीकरण पत्र जमा किया है उसी विद्यालय में से प्रवेश पत्र प्राप्त किया जाएगा, यानी कि जो एडमिट कार्ड है वहीं से आपको प्राप्त करना होगा। राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय कक्षा 11 में प्रवेश राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय के समूह के विद्यालयों यानी कि विज्ञान, वाणिज्य व कला में प्रवेश परीक्षा की सामान्य योग्यता सूची के आधार पर योग प्रवेश परीक्षा की योग्यता सूची बनाने हेतु राजकीय प्रतिभा विकास को निम्न समूहों में बांटा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 यानी कि जोन में अलग अलग बांटा हुआ है, क्लस्टर लेवल में इनको बांटा हुआ है। तो यानी कि जो पहला कोड लिखा हुआ है यानी कि क्लस्टर जो है उसके अंदर कितने स्कूल रखे गए हैं, 3 स्कूल रखे गए हैं। दूसरा जो है उसके अंदर भी 3 है और तीसरा कोड है यानी क्लस्टर जो है उसके अंदर 1 2 3 4 स्कूल रखे गए हैं और चौथा कोड है उसके अंदर 1 ही स्कूल रखा गया है। पांचवा जो कोड है उसके अंदर भी 4 स्कूल रखे गए हैं। छठा जो है उसके अंदर भी 4 स्कूल रखे गए हैं और सातवां जो है क्लस्टर है यानी कि कोड है इसके अंदर 3 स्कूल रखे गए हैं। तो जो भी लिस्ट जारी की जाएगी वो क्लस्टर लेवल पर मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी के बेस पर वो अनाउंस की जाएगी।
यानी कि क्लस्टर लेवल के अंदर जितने स्कूल हैं उनमें वैकेंट सीट देखी जाएंगी और वैकेंट सीट के अनुसार ही जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो आपकी तैयार की जाएगी, जो आप पेपर देंगे। इसके लिए आपको पेपर देना होगा, तो उसके लिए वो जो पेपर देना होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसे कहा जाता है, तो वो पेपर आपको देंगे। तो उसमें जितने आपके मार्क्स आएंगे फिर उसके अनुसार आप वैकेंट सीट वहाँ पर देखी जाएंगी उस क्लस्टर लेवल के अंदर, यानी कि तीनों स्कूलों में कितनी वैकेंट सीट हैं और उस वैकेंट सीट के अनुसार आपकी जो है मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। आगे सत्र 2019-20 के लिए राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय की 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए पंजीकरण हेतु वर्गानुसार छात्रों की अहर्ताएँ, यानी कि किस तरीके से आप एडमिशन करा सकते हैं। जिन छात्रों ने 2019 में कक्षा 10वीं एवं 2018 में कक्षा 9वीं की परीक्षा शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाली सरकारी विद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड के विद्यालय से उत्तीर्ण किए हैं, वे राज्य के प्रतिभा विकास विद्यालय में कक्षा 11वीं में प्रवेश परीक्षा हेतु पंजीकरण करने के पात्र हैं, यानी कि वो एडमिशन ले सकते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है जिन स्कूलों के बारे में यहाँ पर कहा गया है। शिक्षा निदेशालय द्वारा निर्धारित अहर्ता मानदंडों के अनुसार प्रतिभा विकास विद्यालय में अपने विद्यालय के छात्र के प्रवेश के उपरांत 22 में से किसी भी प्रतिभा विकास विद्यालय में यदि सीट रिक्त रहती है, तभी उस प्रतिभा विकास विद्यालय में प्रतिभा विकास विद्यालय के बाहर के छात्रों के लिए सत्र 2019-20 में पंजीकरण किया जाएगा। इसी तरीके से 2020-21 में किया जाएगा एडमिशन, क्योंकि 22 स्कूलों में अगर सबसे पहले तो अपने छात्रों को वो लेते हैं जो राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जिन्होंने 10th कर लिया और वो 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनका किया जाएगा। उसके बाद में अगर सीटें खाली रहती तो फिर आप बच्चों का यानी कि एडमिशन वहाँ पर किया जाएगा जो बाहर वाले बच्चे हैं। सभी प्रतिभा विकास विद्यालय की कक्षा 11वीं में प्रवेश हेतु सामान्य प्रवेश परीक्षा होगी, लेकिन हर एक वर्ग विज्ञान, वाणिज्य, कला की राज्य के प्राथमिक विकास विद्यालय समूह की अलग योग्यता सूची बनेगी। बाहर के छात्रों के लिए सभी प्रतिभा विकास विद्यालय समूह में सीट की उपलब्धता के आधार पर अलग मेरिट होगी, यानी कि विज्ञान के लिए अलग, यानी कि साइंस साइड के लिए, कॉमर्स के लिए अलग और आर्ट साइड के लिए अलग, तो तीनों के लिए अलग अलग वहाँ पर यानी कि मेरिट लिस्ट जो है अलग अलग लगाई जाएंगी। और विज्ञान वर्ग यानी कि बाहरी छात्रों है, तो जो बाहर के छात्र हैं जो राज्य के प्रतिभा विकास विद्यालय के छात्र नहीं हैं उनके लिए ये पंजीकरण में प्रवेश परीक्षा है तो अहर्ता मानदंड, यानी कि क्या उसके लिए क्राइटेरिया, अहर्ता मतलब क्राइटेरिया क्या है। प्रवेश परीक्षा है तो पंजीकरण करने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक होने चाहिए, न्यूनतम। गणित के लिए यानी कि सबसे पहले विज्ञान में, यानी कि आपको अगर एडमिशन लेना है, साइंस साइड में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ क्राइटेरिया क्या है कि तब आप एडमिशन ले सकते हैं। तो गणित में 71%, विज्ञान में भी 71%, अंग्रेजी में 61% और जो अन्य 2 सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं 11th और 12th क्लास में, तो उसमें 41% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, तभी आप साइंस साइड वहाँ पर ले सकते हैं, अदरवाइज आप साइंस साइड के लिए वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो 2019-20 में जो कंडीशन थी वही अब आपकी इस साल भी रहेंगी। तो छात्रों के चयन और प्रवेश हेतु निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखा जाएगा, तो आप इसको अच्छी तरीके से और पढ़ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी तरीके से वाणिज्य के लिए यानी कि कॉमर्स के लिए, तो कॉमर्स के लिए क्या क्राइटेरिया इन्होंने रखा है, गणित में 61%, सामाजिक विज्ञान जो है उसमें भी 61%, अंग्रेजी में 51% और शेष 2 जो सब्जेक्ट बच जाते हैं उनमें आपके 41% मार्क्स होने चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया आप पूरा करते हैं तभी आप वहाँ पर प्रवेश ले सकते हैं, अदरवाइज आप प्रवेश नहीं ले सकते। तो इसी तरीके है मानसिक वर्ग, जो आपका मानविक वर्ग यानी कि कला जो आर्ट्स है, तो पंजीकरण में प्रवेश परीक्षा हेतु अहर्ता मानदंड क्या है, तो इसमें सभी 5 विषयों में अतिरिक्त विषय को छोड़कर, जो एडिशनल में है उसको छोड़कर 51% अंक अपूर्णता अहर्ता मानदंड के साथ मानविक वर्ग में छात्र को अर्थशास्त्र विषय निम्नलिखित स्थितियों में दी जाएगी, यानी कि एग्रीगेट कहा गया है यहाँ पे, ये उपयुक्त यानी कि एग्रीगेट, यानी कि टोटल मार्क्स का आपका 51%, यानी कि आपकी एडिशनल सब्जेक्ट को छोड़कर आपकी 51% उस क्लास में बननी चाहिए, यानी कि 10th क्लास में आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी आप यानी कि वहाँ पर आर्ट्स साइड में एडमिशन ले सकते हैं। अर्थशास्त्र विषय सब उसी छात्र को मिलेगा जो कक्षा 10th में कम से कम कुल 57% अंक लाएगा, अतिरिक्त विषय को छोड़कर, यानी जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसको छोड़कर आपके 57% अंक होने चाहिए, तभी आपको अर्थशास्त्र में
यानी कि जो अर्थशास्त्र है उसमें आपको एडमिशन दिया जाएगा। छात्रों का चयन है एवं प्रवेश हेतु निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखा जाएगा। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें वहाँ पर जो लिखी हुई हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको ये लिखी हुई है, तो सारी चीज़ें आप इजीली यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आगे यहाँ पर प्रवेश परीक्षा सभी 22 राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय की 11वीं कक्षा में प्रवेश हेतु सभी पंजीकरण अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में बैठना होगा, जो सभी प्रतिभा विकास विद्यालयों में एक ही तिथि तथा समय पर आयोजित होती है। यानी कि सभी स्कूलों में एक ही दिन वो जो परीक्षा होगी वो आयोजित की जाती है। तो अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है तो हो सकता है कि ऑनलाइन टेस्ट वो ले लें, क्योंकि पहले ऑब्जेक्टिव टाइप ये क्वेश्चन होता है तो ये हो सकता है कि ऑनलाइन आपका पेपर ले सकते हैं। लेकिन पहले ये था कि स्कूलों में आपको जाके वहाँ पर पेपर देना होता था, कि जो एडमिट कार्ड आपको मिलेगा वहाँ पर आपको एडमिट कार्ड में सेंटर लिखा होता था, तो सेंटर पर जाके आपको पेपर देना होता था। लेकिन अब देखते हैं कि अब क्या होगा। अब कोई सर्कुलर आएगा तो उसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो प्रवेश परीक्षा में बैठना होगा जिस राज्य के प्रतिभा विकास विद्यालय को उन्होंने अपनी पहली पसंद के रूप में चुना है, तो वहाँ पर जाकर उनको पेपर देना होगा। प्रवेश परीक्षा में अंकिक योग्यता, मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान और भाषी योग्यता पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। यानी कि मल्टीपल जो असेसमेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आपके वहाँ पर होंगे। अंकिक योग्यता के आधार पर, मानसिक योग्यता के आधार पर, सामान्य ज्ञान के, भाषी योग्यता पर। ये विज्ञान वर्ग में प्रवेश लेने के लिए आपको गणित और विज्ञान, वाणिज्य वर्ग के छात्रों को सामाजिक विज्ञान और गणित, और जो कला के लिए, मानविक वर्ग के लिए जो ले रहे हैं तो छात्रों से सामाजिक विज्ञान और हिंदी में, सामाजिक विज्ञान और हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप ध्यान रखिए, अगर आप साइंस साइड में लेना चाहते हैं तो आपको मैथ और साइंस में सबसे ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। उसके साथ में अंकिक योग्यता, मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान और भाषी योग्यता पर आधारित क्वेश्चन और विज्ञान और गणित के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और अगर आप कॉमर्स में लेना चाहते हैं तो आपके पास सामाजिक विज्ञान और गणित से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप मानविक वर्ग यानी कि आर्ट साइड में लेना चाहते हैं तो आपको सामाजिक विज्ञान और हिंदी से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे वहाँ पे जाएंगे। इसके साथ अंग्रेजी और हिंदी भाषा की एक विवरणात्मक परीक्षा भी होगी। विवरणात्मक परीक्षा होगी सभी तीनों वर्गों, विज्ञान, वाणिज्य तथा कला के लिए अंग्रेजी भाषा, जबकि मानविक वर्ग के लिए अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा की विवरणात्मकता परीक्षा होगी। तो यहाँ पर कार्य कब कब क्या होता था, पिछले साल क्या हुआ था, तो वो हम आपको बता रहे हैं। इसी तरीके से इस साल भी ये कुछ ऐसा ही करेंगे, लेकिन जो ये तिथियां हैं बिल्कुल चेंज हो जाएंगी, क्योंकि ये पहले जून में इनका प्रोसेस जो शुरू हो जाता था 1 जून से, क्योंकि मई में 10th का रिजल्ट आ जाता था 2nd वीक में या 3rd वीक में, तो बच्चों के पास टाइम होता था कि एक हफ्ता। लेकिन अब यहाँ पर चेंजेज हो गई हैं, तो अब जो चेंजेज हुई हैं तो उसके आधार पर अब क्या होगा तो कोई कुछ नहीं कह सकता। तो जैसे ही कोई नया सर्कुलर आएगा, डेट नहीं आएंगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो अभी यहाँ पर हम आपको पिछले साल की बता देते कि किस तरीके से ये क्या क्या टाइमिंग, कितने कितने दिन का टाइमिंग यहाँ पर लेते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए ये इन्होंने किया था 1 तारीख 6 महीना 2019 से लेकर 12 तक। तो यानी कि आपको 12 दिन का वक्त दिया फॉर्म फिल करने के लिए। अगला प्रवेश परीक्षा की तिथि यानी कि 2 दिन बाद की, जो हमने फॉर्म भरे 1 तारीख से लेकर 12 तक, फिर उसके बाद में प्रवेश परीक्षा की तिथि आई 14 तारीख को, और प्रवेश परीक्षा की तिथि, समय और अवधि का विवरण 14 तारीख को रखा गया। और इसके बाद में प्रवेश परीक्षा परिणाम की घोषणा 19 तारीख को रखी गई, और प्रवेश प्रक्रिया 20 तारीख को से 29 तारीख तक। तो ये सारी इस तरीके की इनका प्रोसेस होता है। तो दस्तावेज जमा करने होते हैं, तो 20 तारीख से 29 तारीख तक इन्होंने जमा किए थे पिछले साल। लेकिन अब इस साल क्या होगा अभी कोई कुछ नहीं कह सकता कि किस तरीके से अब ये एडमिशन 11th क्लास में करेंगे। एडमिशन तो देखो हर किसी को करने पड़ेंगे, लेकिन किस तरीके से करेंगे अब सभी का जो है मैटर यहाँ पर चेंज हो रहा है कि किस तरीके से जो है एडमिशन चेंज किया जाए। तो आपके सामने कुछ सामान्य निर्देश हैं, आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हैं, आप इनको आराम से फिर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये टोटल 9 इन्होंने कुछ मेन पॉइंट्स दिए हैं, कैसे आप प्रवेश परीक्षा
की जानकारी ले सकते हैं, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो जानकारी यहाँ पर आप दी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आप सभी बच्चों को अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये अच्छी लगी है ये वीडियो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई अभी भी कमेंट रहता है तो आप बिल्कुल आप कमेंट कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और आप सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी